नमस्कार साथियों, कल अपन ने नंबर सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, संख्या पद्धति जिसको हिंदी में बोलते हैं। और आज की अपनी सेकंड क्लास है। आज की कौन सी क्लास है? सेकंड नंबर क्लास है। पहली क्लास अपन ने अपलोड कर दी है, आज दूसरे नंबर क्लास है। कल अपन ने कुछ संख्याएं देखी थी, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएँ, विभिन्न प्रकार की 8-10 संख्याएँ देखी थी। आज उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो चलते हैं अपन ने एक चीज़ नहीं लिखा, उसके अंदर लिख लेना कि जो नोट लगा के लिख लेना। कल वाली जो संख्या लिखी थी अपन ने, पाई और एक ई, क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। अपन ने देख लिया था कल कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो पाई और ये ध्यान रखना है आपको, अपरिमेय संख्या होती है। कई बार पूछ लेता है कि पाई कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। अब इसी के साथ अपन आगे चलते हैं। आज की जो क्लास में अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो है, कई बार पूछता है अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या, है ना। तो अपन ले लेते हैं पहले पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? यानी कोई संख्या दी हुई है अपने को, और उस संख्या से जो पहले की संख्या होती है, उससे छोटी जो संख्या होती है, उसको बोलते हैं पूर्ववर्ती संख्या। यानी दी गई संख्या से पहले की जगह आप इसको कोष्टक में लिख लो छोटी पहले की संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं, ठीक है ना। दी गई संख्या से पहले यानी छोटी संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब पहले की जो संख्या आई उससे, उसको क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती संख्या। जैसे अपने पास मान लो 442 है, एग्जाम्पल 442 है, तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या, इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी अपने पास? इससे पहले की संख्या क्या हो जाएगी? 442 की 441, है ना। तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? दी गई संख्या से जो पहले की जो संख्या होती है उसको बोलते हैं पूर्ववर्ती संख्या। दूसरी जो संख्या होती है, एक होती है अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या क्या होती है? अनुवर्ती संख्या यानी जो संख्या दी हुई है अपने को, उस संख्या के जो बाद की जो आने वाली संख्या है उसको बोलते हैं अनुवर्ती संख्या। यानी बाद की पिछली जो संख्या आएगी उसको बोलते हैं अनुवर्ती संख्या। तो दी गई संख्या के बाद या बड़ी संख्या को क्या बोलेंगे? अनुवर्ती संख्या कहते हैं। अनुवर्ती संख्या कहते हैं। दी गई संख्या के बाद या बड़ी संख्या जो होगी उसको बोलेंगे अनुवर्ती संख्या। जैसे मान लेते हैं अपन 250 है, 250 की अनुवर्ती संख्या क्या हो गई? अनुवर्ती संख्या क्या हो गई अपने पास? 251। इसके बाद कौन सी आएगी? 251। तो अगर अपन से पूछे 250 की अनुवर्ती संख्या क्या आ गई? 251। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सीखना अपने लिए बहुत ज़रूरी है, इन्हीं से अपनी पर्सनालिटी धीरे धीरे बनेगी। तो पूर्ववर्ती संख्या हो गया, अनुवर्ती संख्या हो गया। इसको उतारना चाहो तो उतार लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अपन चलते हैं आगे। आज देखते हैं अपन भाजकता के नियम। भाजकता के नियम जरूरी है, अपने पूछ भी लेता है कई बार, और कई बार अपने को पर जब एग्जाम में अपन क्वेश्चन वगैरह करते हैं तो भाग नहीं देंगे। अपन भाग देंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। आजकल टाइम का बहुत लफड़ा चल रहा है, टाइम बहुत कम मिलता है अपने को एग्ज़ाम में, इसलिए टाइम बचाने के लिए अपन इन नियमों की सहायता लेते हैं। तो अपन भाजकता के नियम देखते हैं।
भाजकता के नियम। पहला नियम है वो देखते हैं अपन 2 से विभाज्य, 2 का भाजकता का नियम, 2 का भाजकता का नियम, भाजकता का नियम क्या है? 2 का भाजकता का नियम क्या है? ऐसी संख्या जिनके अंतिम यानी कितना हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या किससे भाज्य होगी? 2 से भाज्य होगी, है ना। अपने यहाँ लिखते हैं अंतिम संख्या, या पूरा लिख लेते हैं अपन। ऐसी संख्या जिसके अंत में, ऐसी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए या हो तो ऐसी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से विभाजित होगी। तो वह संख्या भी लिख लेना है यहाँ पे, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। ये क्या है? 2 से विभाजकता का नियम है, 2 से भाजकता का नियम है। जैसे मान लिया अपने पास कोई संख्या है 3, 5, 6 या 356 मान लिया, या इससे बड़ी ले, अपन एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, है ना। जैसे 7, 8, 9, 2, 5, 4, तो इनके अंत में देखो यहाँ 6 आ गया, यहाँ 4 आ गया, तो अपने को भाग देने की आवश्यकता नहीं है, देखने की भाई 2 से भाज्य है कि नहीं है। ये अंतिम अंक की देखना अपने को, 6 है यहाँ पे और यहाँ पे कितना है? 4 है, तो 4 आ गया, 4 आ गया, सम संख्या आ गई, तो इसका मतलब ये संख्या किससे भाज्य होगी? 2 से विभाजित होगी। यह अपना 2 से भाजकता का नियम। दूसरा है अपना, ये पहला ले लिया, दूसरा जो नियम है वो 3 से भाजकता का नियम। कौन सा? 3 से, या मैं यहीं लिख देता हूँ ऊपर, नोट्स वगैरह बनाते रहना, साथ साथ लिखते रहना आप। तीसरा है 3 से भाजकता का नियम। दूसरा 3 से भाजकता का नियम, 3 का भाजकता का नियम, भाजकता का नियम, यानी 3 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? तो 3 से अपन उस संख्या को अब पता लगा सकते हैं जिसके अंत में या उन संख्याओं का जो अंकों का योग है, उस अंकों में अगर 3 का भाग जाता है तो संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। यानी ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग, अंकों के योगफल, ऐसी संख्या जिसके अंकों के योगफल 3 से विभाजित, योगफल 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। ये अपना 3 से विभाजकता का नियम है। यानी ऐसी संख्या जिसके अंकों के योगफल में 3 से विभाजित हो तो वह संख्या कैसी होगी? 3 से विभाजित होगी। मान लिया अपने पास कोई संख्या है 3, 5, 8, कितना हो गया? 8, 8, 5, 13, 13, 3, 16, और यहाँ लिख लिया अपन ने 2। तो अपन को ये देखना है संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो 8 तो 10, 10 और 5 15, 3 18। तो अपन इन 3 से विभाजकता का नियम क्या है? इन अंकों के देखना है तो अपन क्या करेंगे? इन अंकों को जोड़ेंगे। सबसे पहले 3 + 5 + 8 + का 2, इसको देखेंगे तो कितना हो गया? 5 और 3 8, 8 और 8 16 और 2 18। अभी 18 किससे विभाजित हो रहा है? 3 से। 36 18 होता है ना, मतलब 3 से विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या भी किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। अपन देख भी सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके अंदर भाग दिया अपन ने तो 1 बढ़ गया, इसमें 1 बढ़ गया, 2 बच गया,
और इसमें कितने बार गया, 9 तिया 27 होता है और ये 3 चौका 12, 1194 बार ये 3 का भाग गया इसमें। तो अपन यहाँ चेक करके भी देख लिया कि ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाजित हो, तो संख्या किससे विभाजित होगी, 3 से भी विभाजित होगी। यह है 3 से भाजकता का नियम। आप इसको उतारना चाहो तो उतार लो। अगला है जो अपना अगला नियम देखते हैं अपन। अगला नियम है 4 से विभाजकता का नियम। 4 का जो भाजकता का नियम है वो भी इसी प्रकार है, अपन वो भी देख लेते हैं। ये नियम इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ आपको, थोड़ा जल्दी भी कर रहा हूँ, है ना। तो तीसरा अपना 4 से भाजकता का नियम, भाजकता का नियम। 4 का भाजकता का नियम क्या कहता है, 4 का भाजकता का नियम कहता है कोई संख्या है और उस संख्या के इकाई अंक और दायिक अंक, दायिक अंक के अंदर अगर 4 का भाग जाता है तो उस संख्या भी किससे विभाजित होगी, 4 से। कोई संख्या अपने पास मान लो 5, 6, 8, 2, 4, है ना। तो इन दोनों संख्याओं में इकाई अंक और दायिक अंक, इन दोनों में अगर 4 का भाग जाता है तो क्या होगी, ये संख्या भी किससे विभाजित होगी, पूरी 4 से विभाजित होगी। इसमें किसका भाग जा रहा है, 4 का जा रहा है ना, कितने बार, 6 बार। तो संख्या पूरी किससे विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। लिखते हैं हम, जब किसी संख्या का इकाई अंक व दहाई अंक में 4 का पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। यानी कोई संख्या अपने पास, जैसे मान लिया 3, 4, 2, 8, 1, 9 और इतनी बड़ी संख्या नहीं लेते अपन, छोटी ले लेते हैं थोड़ी, जैसे 3, 4, 2, 8, ये संख्या ले लिया अपन ने। चेक भी करना है क्योंकि अपन को, तो ये संख्या है अपने पास 3428। अब ये देखते हैं अपन कि 4 से भाजित होगी कि नहीं होगी। तो अपन क्या करेंगे, इस संख्या के जो इकाई का अंक और दायिक अंक है उसमें अपन भाग दे के देख लेंगे किसका, 4 का। क्या इकाई का अंक और दायिक अंक 28 है, इसमें देखेंगे 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता, जाता है। कितनी बार जा रहा है, 7 बार। कितनी बार जाता है ये मतलब नहीं, मतलब जाता है, बस इतना देखना है। अगर जाता है तो ये संख्या के किससे विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। अपन देख भी सकते हैं यहाँ से, 4 का भाग देंगे कितनी बार गया, 8 चौक 32, 2 बच गया, 4 पंजो 20, 2 बच गया और 7 चौक 28, 857 बार। ये संख्या किससे, 4 से विभाजित हो रही है। तो 4 से विभाजकता का नियम क्या है, इकाई के और दायिक अंक में अपन 4 का भाग देख के देखेंगे। अगर भाग जा रहा है तो इसका मतलब इसमें भाग ये 4 से विभाजित होगी। यह है 4 से भाजकता का नियम। अंतिम 2 अंक देखने हैं, उसमें भाग जाता है तो उस संख्या में भी भाग जाएगा। यह है 4 से भाजकता का नियम। देखते हैं अगला अपन 5 से भाजकता का नियम। 5 का क्या है, 5 से भाजकता का नियम कहता है यदि किसी संख्या के इकाई में 0 हो या 5 हो तो संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। यानी यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित
होगी। अगर किसी संख्या के अंतिम अंक इकाई का अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 100% किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। हम देख सकते हैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लिया अपन ने पास 7, 8, 9 और 0 मान लिया, तो अपन यहाँ देखें कि 5 से विभाजित है कि नहीं है, होनी चाहिए, क्योंकि अंतिम अंक क्या अपने पास 0 है। अगर यहाँ 0 है या 5 है तो संख्या किससे विभाजित होगी। चेक करें अपन, तो कितनी बार जा रहा है, 7 में 1 बार जा रहा है, 5 एकम 5, कितना बच गया, 2 बच गया अपने पास, कितना हो गया 28, 28 में 5 का भाग देंगे तो 5 25, कितना बच गया 3 बच गया। यहाँ कितनी हो गया 39, 39 में जब 5 का देंगे तो 7 पंजो 35, कितना बच गया अपने पास 4 बच गया, कितना हो गया 40, तो 8 पंजो 40, यानी 5 से विभाजित हो रही है। तो अपन ये चेक कर सकते हैं कि संख्या 5 से विभाजित है कि नहीं है। तो अपन डायरेक्ट पता लगा लिया कि अगर अंत में 0 अंक है अपने पास, इकाई का अंक अगर 0 है या 5 है, तो संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। तो 5 से विभाजित है। ऐसे अपन ने मान लिया 2 ले लिया, 3 ले लिया, 7 ले लिया, 5 ले लिया। अब ये देखेंगे 5 से विभाजित है कि नहीं। अंतिम अंक क्या ले लिया अपन ने, 5 लेके देखा, तो 5 लेके देखेंगे तो क्या हो गया, इसमें भाग देंगे तो कितनी बढ़ गया 23 के अंदर 500 का 20, कितना बच गया 3, और इसमें भाग देंगे 37 में तो कितना हो गया 7 पंजो 35, 2 बच गया, और 25 में देंगे तो 5 25, यानी 5 से विभाजित हो रही है। तो अपन ने पता कर लिया कि यदि किसी भी संख्या के अंदर अंतिम अंक इकाई का अंक 0 है या 5 है तो संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। तो 5 से भाजकता का नियम हो गया, है ना। अगला चलते हैं अपन साथियों, अगला जो है वो है अपना 6 से भाजकता का नियम। 6 से भाजकता का नियम अगला है अपना 6 से भाजकता का नियम। 6 से भाजकता का नियम, भाजकता का नियम। 6 से भाजकता का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या अगर 2 से और 3 से विभाजित है तो संख्या किससे विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी। दी गई संख्या 2 व 3 से विभाजित है या हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी, है ना। अगर दी गई संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो किससे विभाजित होगी, संख्या 6 से भी विभाजित होगी। 2 और 3 का देख लिया अपन ने, 2 के तो अंदर क्या देखा अपन ने कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, 2 4 6 8, और 3 का उन अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होगा तो संख्या 3 से विभाजित होगी। अगर दोनों ही शर्तें पूरी हो रही हैं तो संख्या किससे, 6 से विभाजित होगी। अपन देख भी सकते हैं उदाहरण, जैसे कि अपने पास ले लिया, मान लिया 2 4 6 8, तो यहाँ देखते हैं अपन, ये 2 से तो सम संख्या तो आ रहा है अंत में, इनका योग करके देखते हैं, 4 2 6 6 6 12, 12 और 8 कितना हो गया है, 12 और 8 20, तो 3 का भाग नहीं जा रहा, तो अपन यहाँ देख करते हैं कितना 6, तो कितना होगा 4 2 6 6 6 12, 12 और 6 18। अब देखो 2 से तो विभाजित है, अंतिम अंक कितना है, समय, और इनका योग भी कितना हो रहा है, 2 + 4 + का 6 + का 6, तो कितना आ रहा है 4 2 6 6 6 12, 12 और 6 18, 18 में 3 का भाग जा रहा था, 3 से भी विभाजित है, तो ये संख्या किससे विभाजित होगी, 6 से भी विभाजित होगी। करके देखते हैं अपन, 6 चौका 24, फिर 6 के अंदर देंगे 6 एकम 4, फिर 6 के अंदर 6 एकम 6, 411 बार विभाजित हो रही है। यानी जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित है तो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अगली जो संख्या है वो अपन देखते हैं, अगली संख्या है अपनी 7 से भाजकता का नियम। 7 से अपना भाजकता का नियम है, वो कहता है, 7 से भाजकता का नियम देखते हैं अपन। 7 से भाजकता का नियम तो क्या है, यानी दी गई संख्या का
इकाई अंक को दुगना करके शेष संख्या में से घटाते जाते हैं यदि वह संख्या 7 से विभाज्य हो, या लिखते हैं यदि वह संख्या 7 से कटती हो तो वह पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। क्या है, अगर कोई संख्या अपने पास उसका इकाई के अंक को अपन दुगना करते हुए चलें और उस शेष संख्या में से घटाते हुए जाएं, तो संख्या अगर 7 से कटती है तो संख्या किससे कटेगी? वो संख्या 7 से भी विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखिए अपन, जिसे अपने पास कोई उदाहरण है 16, 80, 7, ये कोई एग्जाम्पल है अपने पास। ये संख्या देखिए अपन की 7 से विभाजित है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे अपन, जो इकाई का अंक है उसका दुगुना करेंगे। 7 × 2 कितना आ गया? 14 आ गया। और शेष संख्या कितनी बच गई? 1680। शेष संख्या कितनी बच गई? 1680। 7 को उठा दिया, इसका दुगुना करके इसमें से घटाना है, तो कितना बच गया अपने पास? ये बच गया 1680 में से 7 दूनी 14 जब घटाएंगे, यानी 1680 माइनस का 14 कितना आएगा? 1666 आएगा ना। अब 1666 को फिर वही करना अपने को, शेष संख्या में से घटाना है, क्योंकि 7 का भी भाग देंगे तो अपन लंबा हो जाएगा, वही प्रोसेस करेंगे वापस से। तो यानी 1666 में 1666 का वही काम करना है अपने को, इस 6 को दुगुना करके और घटाना है। कितना आ गया? 166 माइनस 6 दूनी 12, कितना आ गया? 166 माइनस का 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, और 1 का 1 ही 1। अब ये देखते हैं अपन कि ये संख्या 154 7 से कटती है कि नहीं कटती है, ये देखते हैं। या फिर एक बार और कर लो इसको, इसके अंदर 154 को भी क्या करेंगे? वैसे ही करेंगे अपन। 154 का 115 माइनस का 4 दूनी 8, तो कितना बच गया है? 15 माइनस 4 दूनी 8 करेंगे तो कितना आ गया? 7। तो ये संख्या 7 से कट रही है। 7 किससे कट रही है? 7 से। तो ये संख्या पूरी संख्या भी यानी कितना है? 1680। 1680 भी किससे विभाजित होगी अपनी? 7 से विभाजित होगी। 16,807 किससे विभाजित होगा? 7 से विभाजित होगा। तो यह है 7 से भाजकता का नियम, यानी जो संख्या दी हुई है उसके इकाई को अंक को अपन को दुगुना करके शेष संख्या में से घटाते हुए जाना है, और लास्ट तक जाना है जब तक कि अपने को छोटी से छोटी संख्या प्राप्त नहीं हो जाए, ताकि अपन देख सके कि 7 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। अगर लास्ट वाली संख्या 7 से कट रही है तो 7 से वो पूरी संख्या भी किससे? 7 से कटेगी, और नहीं कटती है तो इसका मतलब ये संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगी। यह है 7 से विभाजकता का नियम। अगला देखते हैं अपन। अगला है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अगला जो नियम है अपना वो देख लेते हैं एक बार। अगला जो नियम है साथियों, अपना अगला नियम है 7 का देख लिया अपन ने। 8 का भी देख लेते हैं। 8 का बिल्कुल सरल सा है। यदि किसी संख्या के इकाई दाहिर सैकड़ा, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक इकाई दहाई व सैकड़ा के अंक में 8 का भाग जाता है तो वह संख्या भी
संख्या भी 8 से विभाजित होगी। यानी कोई संख्या अपने पास और उस संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा अंतिम 3 अंकों 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। देख लेते हैं अपन का उदाहरण ले लिया अपन ने कि जैसे 2, 6, 8 है ना, 7, यहाँ ले लेते हैं अपन 2। तो यहाँ देखते हैं अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाता है क्या, कितनी बार जा रहा है? 8 का जब भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 8 6 48, 8 7 56 और 9 8 72, 8 8 64, 8 बार जा रहा है ना, 4। तो इसमें 8 का भाग नहीं जा रहा 42 में। तो अपन यहाँ दूसरी संख्या करके देखते हैं कितना। अपन लेते हैं यहाँ ले लेते हैं अपन 0 ही है ना, 2680। तो अंतिम 3 अंकों में जब भाग करके देखेंगे अपन तो कितना जा रहा है? 8 8 64, कितना बन गया 4 और 8 5 40, यानी 85 बार ये अंतिम अंकों में जा रहा है भाग, अंतिम 3 अंकों में। तो अपन ये देख सकते हैं कि इस पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा? 8 का भाग जाएगा। तो क्या हो गया अपना कि अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा? 8 का भाग जाएगा। यह है 8 का भाजकता का नियम। अगला जो अपना है वो है 9 से भाजकता का नियम। 9 का वैसा ही है जैसे 3 का अपन ने देखा, वैसे ही 9 का है। 9 से भाजकता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाता है तो संख्या भी किससे विभाजित होगी? 9 का। यदि किसी, लिख लेते हैं, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाता है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अपन कोई भी संख्या ले सकते हैं अपन, जैसे 2 7 8 3। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? ये हो रहा है 2 + का 7 + का 8 + का 3, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 8 20, और 20 में अपन एक और जोड़ दे, या 20 और 7 और जोड़ दे अपन, 27 हो गए। तो यहाँ 7 और लिख देते हैं अपन। तो कितना हो गया? 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 3 20 और 3 27। अब 27 में भाग देते हैं अपन किसका? 9 का जाता है पूरा। तो ये संख्या भी किससे विभाजित होगी? 9 से विभाजित होगी। यानी अंकों के योग में अगर 9 का भाग जाता है तो संख्या किससे विभाजित होगी? 9 से विभाजित होगी। यह है 9 का नियम। एक अंतिम और देख लेते हैं अपन, 11 से विभाजकता का नियम। 11 का विभाजकता का नियम क्या कहता है? उसके बाद तो इससे बड़ा अपन देखें, जैसे 13 का देखें, 14 का देखें, तो उससे अच्छा है कि अपन भाग देख ले। तो अपन लास्ट 11 तक का देखते हैं। 11 से भाजकता का नियम क्या कहता है? ये नियम इम्पोर्टेंट है, इनको नोट्स बनाते रहना साथियों, क्योंकि नियमों के बगैर अपन आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अपन देखते हैं 11 से भाजकता का नियम। 11 से जो भाजकता का नियम है वो है अपना, यानी अगर किसी संख्या है कोई, मान लो अपने पास 95 744 है, चलो ये ले लिया। इसके सम स्थान कौन कौन से? सम स्थान 7 और ये 9, और विषम स्थान, ये हो गया विषम स्थान और ये हो गया सम स्थान। इनके अंतर क्या हो, इनको घटाएं अपन, सम स्थान और विषम स्थान का अंकों का अपन घटाएं। तो अगर 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो तो पूरी संख्या भी किससे विभाजित होगी? 11 से विभाजित होगी। लिख लेते हैं अपन एक बार परिभाषा। यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों व विषम स्थानों के अंकों का
अंतर क्या हो, 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। जैसे अभी अपन ने एग्जाम्पल लिया था, कौन सा, जैसे 9 5 7 4 4, तो इसका देखें अपन तो सम स्थान पर कौन कौन से हैं। जैसे विषम स्थान का ले लिया अपन ने 4 7 और 9, तो क्या आ गया 9 प्लस का 7 प्लस का 4 और माइनस का विषम स्थान का लिया अपन 4 और ये सम स्थान का लिया, विषम का ले लिया, ये तो सम विषम स्थान हो गया और ये है सम स्थान, तो सम का ले, ये तो है विषम, यहाँ लिख दो विषम स्थान और ये है सम स्थान, है ना। तो ये सम स्थान पे क्या है 5 प्लस का 4, इसको देखें अपन तो कितना हो गया 9 7 16 16 और 4 20 और माइनस का 5 और 4 9, कितना अंतर आया 20 माइनस का 9 11, तो 11 किससे 11 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 95 744 भी किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। तो यह है 11 का विभाजकता का नियम। यह नियम आज अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। कल से अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इन नियमों के आधार के ऊपर, या जो कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके ऊपर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।